नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज करते हैं पल्मोनरी पार्ट 2। अब करते हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलते हैं। COPD डिजीज़ और रेस्ट्रिक्टेड डिजीज़, आपको ये बताना है COPD कौन सी है और रेस्ट्रिक्टिव कौन कौन सी है, बस ये लर्न करना है। COPD में कौन सी डिजीज़ आएंगी? अस्थमा आएगी, ब्रोंकोएक्टेसिस आएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में आपका आएगा निमोनिया, निमोथोरेक्स, TB, एटिलेक्सेसी, लैक्टेसिस, एस्बेस्टोसिस, पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो जो एस्बेस्टोसिस ये एम्स में आ चुका है क्वेश्चन, ये एक फाइबर, एस्बेस्टोसिस फाइबर से होता है, ये इंडस्ट्री के लोगों को ज़्यादा मिलते हैं डिजीज़। तो एटिलेक्टेसिस में क्या होता है, जो लंग्स होती हैं, लंग्स और लोब वो कोलेप्स हो जाते हैं, कंप्लीट भी हो जाते हैं और पार्शियल भी हो सकते हैं। पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये क्या है आपकी रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़। आप डिफरेंस बना लेना और ये डिजीज़ लिख लेना। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्स में निमेक्टमी पूछा था। थोरेक्टमी, लोबेक्टमी, निमेक्टमी, सेगमेंटल रिसेक्शन। देखो थोरेक्टमी मीन्स इंसिजन इनटू द चेस्ट वाल, लोबेक्टमी, एक्टमी मीन्स रिमूव करना, रिमूवल ऑफ ए लोब ऑफ लंग। निमेक्टमी में रिमूवल ऑफ ए लंग, सेगमेंटल रिसेक्शन में रिमूवल ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए लोब ऑफ लंग, कि किसी लोब ऑफ लंग्स के अंदर से थोड़ा सा पार्ट निकालना, वो सेगमेंटल रिसेक्शन। निमेक्टमी में रिमूवल ऑफ ए लंग, लोबेक्टमी में ओनली रिमूव लोब, थोरेक्टमी में इंसिजन इनटू द चेस्ट वाल। और ऐसे अगर और भी डेफिनेशन हो तो उनको लर्न कर लेना। अब करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन। देखो 4 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं हमारे: पंप हैंडल एक्शन, बकेट हैंडल एक्शन, कैलिपर मोशन एक्शन एंड पिस्टन एक्शन। मोस्ट ऑफ ज़्यादा एग्जाम में पंप हैंडल और बकेट पूछा जाता है, पर एग्जामिनर का कोई अता पता नहीं होता, कुछ भी दे देता है। अब करते हैं रिब्स अटैच एंटीरियर टू द स्टर्नम एंड पोस्टीरियर टू द वर्टिबल बॉडीज डिस्क एंड ट्रांसफर प्रोसेस। जो ये प्रोसेस है ये क्या बनाता है? ये बनाता है क्लोज काइनेमेटिक चेन बनाता है। अब ये हम एक्शंस कर लेते हैं अपने। सबसे पहले करते हैं पंप हैंडल एक्शन। पंप हैंडल एक्शन में क्या हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और स्टर्नम की जो मूवमेंट है, स्टर्नम और अपर रिब्स, ये क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। तो तब बनेगा पंप हैंडल एक्शन। आपको बस इतना ही लर्न करना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। सेकंड है बकेट हैंडल एक्शन। बकेट हैंडल में क्या होगा कि फैल जाएगा, इंक्रीज क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स मतलब लेटरल डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेशन एंड आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द लेटरल पोर्शन ऑफ द रिब्स, तो वो हो जाएगा बकेट हैंडल एक्शन। थर्ड एक्शन है आपका कैलिपर मोशन, विच नॉट अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम, आल्सो फ्लेयर और ओपन आउटवर्ड इंक्रीज सबकोस्टल एंगल। इसमें क्या हो जाएगा कि ये अटैच तो नहीं होता स्टर्नम के डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान देखना है कि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता डायरेक्ट, पर फ्लेयर और ओपन आउटवर्ड, ठीक है। ये जब देखो इसमें बकेट हैंडल में जब फ्लेयर और आउटवर्ड होती है ना मूवमेंट, तो क्या हो जाता है, सब कोस्टल जो एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही सब कोस्टल एंगल इंक्रीज होगा तभी हमारी कौन सी मोशन बनेगी, कैलिपर मोशन बनेगी। फोर्थ है हमारा पिस्टन एक्शन। पिस्टन एक्शन में क्या होगा कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है इंक्रीज हो जाएगी हमारी वर्टिकल डायरेक्शन। सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम डिसेंड्स एज द मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारा डायफ्राम है, ठीक है, वो सेंट्रल टेंडन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में,
और मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये होगा पिस्टन एक्शन। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, वैसे इजी है, सबको पता होता है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि हमारे बीच DSSB वाले बच्चे भी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बताती हूँ कि उनको भी, बच्चों को समझ में आ जाए। PFT शॉर्ट फॉर्म दे देंगे कि शॉर्ट फॉर्म PFT क्या होता है। तो PFT होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है, पर एक इसमें स्पायरोमीटर होता है। वो स्पायरोमीटर का क्या काम है, स्पायरोमीटर मेजर करता है, मेजर टू लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। स्पायरोग्राफ भी आता है। ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ बन जाएगा। मेजर टू लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस विद ग्राफ फॉर्म, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन से ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मुझे लगता है कि ये इनफ है। इतना देखो जितना मैंने कराया है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और आप अपने आप से जब और भी अच्छे से स्टडी करना, आपको इसके बारे में फिजियोलॉजी की बुक में भी मिल जाएगा, और एनाटॉमी में आप पल्मोनरी पार्ट को पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये आपका पल्मोनरी जो कंडीशंस हैं वो आपकी हो गई हैं इस वीडियो में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक से। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप कहीं भी आप देखिए, आपका प्लान ए और प्लान बी है तो है ही नहीं आपके पास। आपने सोच रखा है, जिन कैंडिडेट ने ये सोच रखा है कि मुझे तो बस एम्स ही क्लियर करना है या कोई गवर्नमेंट सर्विस ही क्लियर करनी है। देखिए सबसे पहले तो हमारी वैकेंसीज़ कम आती है, अभी कुछ 5-6 सालों से थोड़ी अच्छी वैकेंसीज़ आ रही हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। होप सो कि इतनी वैकेंसीज़ आए कि ऑलमोस्ट बच्चे लग जाएं। पर देखिए साथ साथ में आपका प्लान बी भी होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए देखिए, आप खाली बैठ के घर बैठ के अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। आप अपना बिजनेस करें, मीन्स टू से कि आप अपना क्लिनिक खोलें, ठीक है, या फिर किसी हॉस्पिटल में लगें। देखिए अगर आप, सबसे पहले तो क्या बात है, अगर आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, मीन्स क्लिनिकल नहीं करेंगे, तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी छूट जाएगी। तो एम्स की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आप अपने क्लिनिक ओपन करें या कहीं पर ड्यूटी पे जाएं। ज़्यादा नहीं तो कम समय पर आप ज़रूर जाएं, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनेंशियली आपके पास आप ठीक हो जाएंगे, स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगी, और एक ये एक आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस ही लाइफ में क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्या कोई जो एम्स हैं, सफदरजंग है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं, क्या वो बच्चे सक्सेस नहीं होते? ऐसी बात नहीं है, होते हैं, और इतने अच्छे तरीके से होते हैं जिनके अंदर लगन होती है, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आते हैं। तो आप भी ऐसे ही करें कि डे में अपना रूटीन बना लें कि मॉर्निंग में मुझे ये टॉपिक करना है और नाइट में मुझे ये करना है। जीके पार्ट को बिल्कुल भी ना भूलें। जीके, मैथ, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये आप साथ के साथ क्वेश्चंस अपना करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें इनकी,
रील्स भी देखते हैं ना, रील्स में भी आती हैं मैथ ट्रिक्स, उन मैथ ट्रिक्स को देखें, कैलेंडर के क्वेश्चन देखें, कैलेंडर क्वेश्चन, ट्रेन क्वेश्चन, मूलधन ब्याज हो गया, तो काफ़ी सारे मैथ्स के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इनको भी करें साथ के साथ। देखिए आप ना वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी बताएं। आप जब तक लाइक नहीं करेंगे मुझे मोटिवेशन कैसे, कहाँ से मिलेगा, मैं मेहनत क्यों करूँगी। देखो मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है 3 महीने का, और मैं ना इतनी कोशिश करके वीडियोस बनाती हूँ बार 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 बार, और वो बार बार पता है क्यों बनती हैं, कभी स्पेस ख़त्म हो जाता है। 3 साल का बेटा और एक 5 साल का बेटा, दोनों बच्चों को घर में ही संभालना होता है, साथ में क्लिनिक भी होता है, और काफ़ी घर में बहुत सारे काम होते हैं, घर के किचन के काम हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और फिर भी मैं बार 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 मेरे से जैसे वीडियो बनती है मैं वैसे बनाती हूँ। और किस लिए, सिर्फ आपके लिए ही मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप ही मुझे मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। आप ये भी देखें ना, मुझे भी तो और आगे बढ़ना है, मुझे और इससे भी अच्छा और पढ़ाना है, आपके लिए और अच्छी गाइडेंस करनी है। तो आप प्लीज़ मेरे मोटिवेशन की जो डायरी है उसमें आप अपनी मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने आप से ईमानदार भी रहें, ठीक है। मेन आप कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, ईमानदारी आपके अंदर होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ईमानदारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।